नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 2023 के संस्कृत विषय के मॉडल पेपर के बारे में बताने वाला हूं, पूरा हल करवाने वाला हूं। क्योंकि मॉडल पेपर से देख रहा हूं अभी जो 2 पेपर हुए हैं उनमें प्रश्न पूछे गए हैं। पहला पेपर जब हिंदी का था तो उसमें 3 प्रश्न ऐसे थे जो कि एकदम सेम टू सेम मॉडल पेपर से ही लिए गए थे। एक प्रश्न था प्रत्यय का, एक अलंकार का था और एक तीसरा जो प्रश्न था वह छंद का था। और जब मैथ का पेपर हुआ था तो उसमें भी ऐसे प्रश्न मिले थे जो कि मॉडल पेपर से मिलते जुलते थे। केवल प्रश्न में जो अंक होता है वही चेंज था, लगाने का तरीका मेथड एकदम वही था। तो आप संस्कृत का भी मॉडल पेपर अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए, आपको इसमें से भी प्रश्न मिल सकते हैं। अगर प्रश्न नहीं मिलेंगे तो आपको एक जो तरीका होता है वह समझ में आ जाएगा, ताकि आपको पेपर को हल करने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो मेरी मेहनत को बेकार मत होने देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, सारे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। मैं जो भी एक्सप्लेनेशन करूंगा उसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हो सकता है उससे ही आपको प्रश्न मिल सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है एक गद्यांश, इसे आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। दोस्तों, पेपर को हल करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि संस्कृत का पेपर है, इसे आप 2 बार अच्छी तरह से पेपर को पढ़िएगा, समझिएगा। क्योंकि जो संस्कृत भाषा है वह थोड़ी कठिन होती है, उसका अनुवाद कर पाना अच्छी तरह से सबके बस की बात नहीं होती। अगर 2 बार पढ़ेंगे आप पेपर को तो आप समझ पाएंगे कि वह पूछा क्या है और आपको बताना क्या है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि पेपर में ही आपको आंसर मिल जाएंगे अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो जो पहला प्रश्न है वह है उक्त गद्यांश का शीर्षक है। तो जो यह गद्यांश दिया गया है इसका आपको शीर्षक बताना है, यानी पाठ का नाम बताना है। तो पहला है विश्व कवि रविंद्र, दूसरा है आदि शंकराचार्य, तीसरा है मदन मोहन मालवीय और चौथा है दीनबंधु ज्योतिबा फूले। तो आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पहले ही शंकर दिया गया है। इससे आप पूरे विश्वास या अनुमान के साथ जो भी हो आप लगा सकते हैं कि यह जो शीर्षक है यह आदि शंकराचार्य पाठ का है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो प्रश्न नंबर 2 है वह है शंकर कस्मिन प्रदेश से जन्म लेभे। तो अभी आप जब गद्यांश को पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर दिया गया था उनके गांव का नाम, उनके प्रदेश का नाम। तो आपको बताना है कि उनके जो जन्म हुआ था किस प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश, केरल प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो शंकर का जन्म हुआ था वह केरल प्रदेश में हुआ था। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है वह है गुरु नानकस्य पितुः नाम किम, यानी गुरु नानक के पिता का क्या नाम था। तो पहला है कालू मेहता, ननकाना साहेब, रैदास या अंगदेव। तो जो गुरु नानक के पिता का नाम था वह था कालू मेहता। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है वृक्ष किस अंग से खाना और पानी को ग्रहण करते हैं। पहला है मुख, दूसरा है पादय, तीसरा है हस्ते, चौथा है नेत्रे। यानी मुख से या पाद से या हाथ से या नेत्र से। तो जिसका सही आंसर है वह है बी वाला ऑप्शन, पादय। यानी जो जड़ें होती हैं पौधे उसी से ही अपना भोजन और जल ग्रहण करते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है पृथिव्याम कति रत्नान सन्ति, यानी पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। पहला ऑप्शन है सप्त और दूसरा है पंच, तीसरा है त्रि और चौथा है चत्वार। तो आपको बताना है पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। दोस्तों, वैसे तो कहने के लिए 9 बताए गए हैं, लेकिन जो आपके पाठ में है वह 3 है। पहला है अन्न, दूसरा है जल और तीसरा है सुवाणी यानी मधुर वाणी। यही 3 रत्न आपके पाठ में बताए गए हैं पृथ्वी पर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है इसे आपको जो खाली जगह है उसे भरना है। अभिवादन शीलस्य ... वृद्धोपसेविनः श्लोक की पंक्ति को पूर्ण करें। तो अब उसमें आपको भरना क्या है, क्या भरेंगे आप, यशो भरेंगे, नित्यम भरेंगे, आयु भरेंगे या बलम। तो इसमें जो आंसर होगा वह होगा नित्यम। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, यानी अभिवादनशील व्यक्ति प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेश कदाचन सूक्त पाठ से उद्धृत है। किस पाठ से लिया गया है, लक्ष्य वेद परीक्षा, सूक्त सुधा, विद्यार्थीचर्या या गीतात्मृतम। तो यह जो सूक्त है यह जब श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे वही लिखा गया है। तो यह जो सूक्त है यह गीतात्मृतम पाठ से लिया गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, किम नाटकम दृष्ट्वा गांधिनः हृदय परिवर्तितम, यानी किस नाटक को देखकर गांधी जी का हृदय परिवर्तित हो गया था। तो पहला है अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा है हरिश्चंद्र, तीसरा है प्रतिमा नाटकम और चौथा है स्वप्न वासव दत्तम। तो इसमें से जो सही आंसर है वह है हरिश्चंद्र, यानी हरिश्चंद्र नाटक को देखकर गांधी जी का हृदय परिवर्तित हो गया था। प्रश्न नंबर 9 है नागानंदस्य नाटकस्य रचयिता अस्ति। तो इसका जो आंसर आपको बताना है, पहला भवभूति, दूसरा विशाखदत्ता, तीसरा हर्षवर्धन, चौथा है बाणभट्ट। तो इसका जो सही आंसर है वह है श्रीहर्ष या हर्षवर्धन।
नागानंद नाटक के रचयिता जो थे वह हर्षवर्धन थे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया है, तो मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आप इसे अच्छी तरह सोच लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, इक प्रत्याहार के वर्ण हैं। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो प्रश्न नंबर 11 है, उसमें आपको प्रत्याहार बताना है। तो प्रत्याहार आपको बताना कहाँ से होता है, जो माहेश्वर सूत्र होता है उसी में से आपको छांट कर लिखना होता है। जो भी प्रत्याहार पूछा जाएगा, जैसे अक प्रत्याहार पूछा गया है, तो आपको उस माहेश्वर सूत्र में खोजना है कि आ कहाँ है और का कहाँ है। तो आपको जो का है वह हलंत वाला खोजना है, और उसके बाद जो आ है उस वर्ड को खोजना है और लिखना शुरू करना है जब तक का ना मिल जाए। दोस्तों इस वर्ड से शुरू करेंगे, लेकिन जो लास्ट वर्ड होगा जिसमें हलंत होगा उसे आपको नहीं लिखना है। तो इसमें एक पूछा गया है, तो जो माहेश्वर सूत्र होता है वह होता है आ ई उ ड़। उसके बाद होता है री री क। तो इसमें जो देख सकते हैं, यह आ से शुरू है, यहाँ पर अड़ा है, यहाँ पर का है जिसमें हलंत लगा है। तो इन दोनों वर्ड को आपको नहीं लेना है। आपको इसमें एक पूछा गया है, तो ई हो गया उ री और री, इस वाले वर्ड को आपको नहीं लेना है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह बी वाला हो जाएगा, ई उ री और री। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह ता का उच्चारण स्थान पूछा गया है। तो दोस्तों जिस वर्ड का उच्चारण स्थान पूछा जाए उस वर्ड का उच्चारण आपको 2-3 बार करना है। जिह्वा जिस अंग से मुख के टकराएगी उस अंग को ही उस वर्ड का उच्चारण स्थान माना जाएगा। तो जब आप 2-3 बार बोलेंगे ता, तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि जो हमारी जीभ है वह हमारे दांत से टकरा रही है, तो इसका जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वह हो जाएगा दंत। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 13 की ओर। हमारा जो प्रश्न नंबर 13 है वह है हरिम वंदे में संधि है। तो उसमें आपको बताना है परस्वर्ण संधि है, अनुस्वार संधि है, ष्टुत्व संधि है या ष्टुत्व संधि है। तो जो ये हरिम वंदे है इसमें अनुस्वार संधि है। अनुस्वार संधि का जो सूत्र होता है वह होता है मो अनुस्वारा। इसको दोस्तों ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो भी संधि का है। उसके बाद उसमें पूछा गया है नमस्ते का संधि विच्छेद है। तो नमस धनते, नमा धनते, नमो धनते या इनमें से कोई नहीं। तो जो नमस्ते में संधि विच्छेद होती है वह होती है नमः धनते। इसमें संधि कौन से है, विसर्ग संधि है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह शब्द रूप से है। तो आपको बताना है राग्य पद किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। द्वितीय विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन या पंचमी विभक्ति बहुवचन। तो जो राग्य पद है वह तृतीय विभक्ति एक वचन का है। राज्ञा, राज्ञाभ्याम, राज्ञाभि, राजाभि। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 है वार्य पद का षष्ठी एक वचन का रूप है। वार्ड्या, वार्डी, वार्डिह या वार्डे। तो जो वार्य पद का षष्ठी विभक्ति एक वचन है वह है वार्डिह। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह धातु रूप से है। तो आपको बताना है नमाम रूप है। लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है भवेयु रूप किस लकार का है। लट लकार, लिट लकार, लोट लकार या विधिलिंग लकार। तो जो भवेयु है वह विधिलिंग लकार का रूप है। इसका जो होता है भवेताम, भवेत, भवेताम, भवेयु। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर जो हमारा 19 है वह उसमें समास पूछा गया है, प्रतिदिनम में समास है। तो प्रतिदिनम में दोस्तों बहुब्रीहि समास है, अव्ययी भाव, द्विगु या कर्मधार है। तो जो प्रतिदिनम में समास है वह अव्ययी भाव समास है। इसका जो समास विग्रह होगा वह होगा दिनम, फिर आपको लिखना है दिनम प्रति, यह इसका समास विग्रह होगा दोस्तों। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 20 की ओर। हमारा जो प्रश्न नंबर 20 है वह पूछा गया है त्रिभुवनों का समास विग्रह है। तो इसमें बताना है त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा, त्रयाणाम समाहारा भुवनानाम, भुवनानाम समाहारा त्रयाणाम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही समास विग्रह है वह है त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप आगे भी पेपर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। उसके बाद आपको खंड ब में से लिखना है। इसमें आप देख सकते हैं प्रश्न है कि गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है। उसके बाद अगला प्रश्न हम आपको दिखा देते हैं जो प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का हिंदी में व्याख्या कीजिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्त की हिंदी में व्याख्या कीजिए। फिर प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखना है।
प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण लिखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 का ख है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में देना है। जैसे यहाँ पूछा गया है, महात्मनः कुत्र जन्मलेभे जीमूतवाहन कस्य पुत्र आसीत्। उसके बाद सुमेधा कस्य तनया आसीत्, यानी सुमेधा किसकी पुत्री थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, उपखंड ख है, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में निर्देशानुसार विभक्ति का नाम लिखना है। जो यहाँ पर रेखांकित पद है उसी में आपको विभक्ति बतानी है। तो इसमें है अहम रामम पश्याम, तो रामम रामो रामा जो इसका शब्द रूप चलता है उसी को आपको बताना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 का ख है, निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रत्यय लिखिए। तो आपको इसमें प्रत्यय बताना है। यहाँ सुरत्वा में त्व प्रत्यय है। उसके बाद गंतुम में तुमुन प्रत्यय है। फिर उसके बाद पठनीय में अनियर प्रत्यय है। और अजा में दोस्तों देख लीजिएगा कौन से प्रत्यय है। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 जो हमारा है, निम्नलिखित में से किसी एक वाच्य परिवर्तन कीजिए। इन तीनों में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन करना है, यानी जो कर्तवाच्य हैं उनमें कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। उसके बाद देख सकते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तीनों 2-2 नंबर के हैं, आपको तीनों का अनुवाद अच्छे से कर देना है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखिए। आपको 8 वाक्य लिखना है किसी भी एक टॉपिक पर। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित पदों में से किन्हीं 2 पदों का संस्कृत वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी इन्हीं पदों में से आपको 2 पद का संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कि आप लिख सकते हैं इसमें श्री गणेशाय नमः एक वाक्य हो जाएगा, सदा सत्यम वदत ये हो सकता है। उसके बाद दोस्तों आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। दोस्तों यही रहा हमारा मॉडल पेपर। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पेपर की ढेर सारी शुभकामनाएं।